हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि आपकी बीपीएससी साइड के ऊपर जो आप लोगों का रिजल्ट है यानी कि जो मार्कशीट है वो अब आप लोगों को दिखने लगी है। कब से? तो कल ही आपका ये अपडेट आया था, तो उसको रिलेटेड हम लोग एक अपडेट देंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ में दोस्तों अब किस किस का दोबारा रिजल्ट आ सकता है, जो कि आप लोगों को पता ही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कुछ आपत्तिजनक बातें बोली हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों एक प्रमुख अपडेट दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों का अगर दस्तावेज अगर क्या है फर्जी है, या आप लोगों ने बैक डेट में जाकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप लोग जी रहे हो 2023-24 में, और आप लोगों ने इसके पीछे जाकर, जैसे कि आपका 12th जो हुआ होगा मान लो 2010 में हुआ होगा, तो आप 3 साल 4 साल पहले वाली डेट में जाकर बीएड की डिग्री या डीएड की डिग्री खरीदते हो, जो कि पॉसिबल हमारे इंडिया में मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर। तो वो अगर आपने डिग्री खरीदी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो 6वें चरण में हो, 7वें चरण में हो, या फिर 8वें यानी कि 2.0 के अंतर्गत हो, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी खबर देख लेते हैं। आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट नोटिस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको पता है कि मार्कशीट आपकी दिखनी शुरू हुई है कब से? 8 तारीख से दिखने ही रही थी, लेकिन फाइनली आज आपको दिखने लगी है। तो देखो दोस्तों यहां पर साफ दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 27/2023 में, अगर यहां पर पूरा प्रकाशन दिया हुआ है कि आपका जो भी प्राधान्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, जो भी परीक्षा फल देखने को मिला था, डायरेक्टली आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करिए, लॉगिन करिए, और जो आपका डैशबोर्ड ओपन होता है उसके नीचे की तरफ आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये रहा एक रिजल्ट मैंने आपके सामने, यहां पर मैंने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मैंने थोड़ा सा हाइड करवा दिया है। ठीक है, तो आप इनका देखोगे मार्कशीट, तो ये जो आपका पूरा का पूरा है उसके नीचे ही शो हो रहा है। तो यहां पर देखोगे तो जीएस में मार्क्स जो है उनके इतने हैं, और सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उनके इतने हैं। कुल मिलाकर जो इन नंबर हैं वो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की मार्कशीट आ रही है। तो अगर आप लोगों की मार्कशीट दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिफ्रेश करके आप देख लीजिएगा। अब बात आ जाती है दोस्तों कि किन किन विद्यार्थियों, किन किन शिक्षक विद्यार्थियों का जो आने वाली वेटिंग लिस्ट है, या फिर आप लोग जो सप्लीमेंट्री लिस्ट कहते हो, उसके अंतर्गत किन किन का होने का चांसेस है। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को इस चीज के ऊपर मैं बात कर चुका था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोगों की जो कट ऑफ होने वाली है, वो कट ऑफ में ज्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो कट ऑफ थी, मान लीजिए आपकी कट ऑफ 81 थी, अगर आप लोगों के 81 नंबर आ रहे हैं, या फिर इससे आपके आसपास नजदीक हो, इसके आसपास या नजदीक हो, तो आप लोग पूरा उम्मीद बनाकर रखिए कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओल्ड वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे इसकी, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, देखना चाहो जाइए डैशबोर्ड में लॉगिन करिए और देख लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे लोगों की, विद्यार्थी तो मैं नहीं बोलूंगा उनको क्योंकि वो फर्जी लोग हैं। क्यों है? क्योंकि दोस्तों पता क्या कह रहे हैं कि तू टीचर के नाम पे ना कलंक है। किस बात पे कह रहे हैं मैं बताता हूं वो किस बात पे कह रहे हैं। मुझे पता है मैं टीचर के नाम पर क्या हूं और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और मैंने कितने लोगों का अलग अलग प्रकार की जगहों पर मदद करी है। ठीक है, तो मुझे पता है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से मतलब ये मानने की जरूरत नहीं है कि दूसरा लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी पता है क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी क्या फर्जीवाड़ा करके, जो भगोड़े लोग हैं, जो कि इनकी लिस्ट आपकी सामने आ रही है, क्योंकि वो जो विद्यार्थी मुझे बोल रहा, पूरे कमेंट बॉक्स मैंने चेक करा, एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जिसमें बच्चों ने मेरे लिए कुछ बोला हो उल्टा सीधा। सभी कह रहे हैं सर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए। इनकी वजह से जो हम आना चाहते थे अंदर, जिनका हमारा आना होना, हम जिनको बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा जहां होना चाहिए था, वहां ये फर्जीवाड़ों ने पैसे देकर आ गए हैं। और जो विद्यार्थी मुझे लिख रहा था ना कि कलंक है, वो फर्जीवाड़ों में ही सही है, उसको क्या लगी? मिर्ची लग गई। किस बात पे? क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोगों ने कोई गलत काम किया हो और आपको कोई सच्चा आईना दिखा रहा हो, तो आईना आप लोग क्या करते हो? पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास करते हो। तो वही वाली बात है, मैंने कल आईना दिखाया उसको, तो उसको क्या लगी? मिर्ची लगी, तो पत्थर लेकर मार रहा था मेरे ऊपर कि मुझे आईना नहीं देखना है। तो वो फर्जीवाड़े में से ही है। तो फर्जीवाड़ों में क्या दिख रहा है कि जैसे ही टीचरों का वेरिफिकेशन लेने के लिए थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, तो थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, तो विद्यार्थी जो आए हैं, नए नए शिक्षक बने हैं, वो पता क्या कर रहे हैं? हम बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आ ही नहीं रहे हैं वो करने के लिए। 500 टीचर गायब हो रहे हैं। एक ये देखो महारथी,
वो जो कल फर्जीवाड़ा मुझे कह रहा था ना, वो फर्जीवाड़ा भगोड़ा वो इन्हीं में से ही है। ठीक है, देखो क्या है, देखो थंब इंप्रेशन की जब बात आई ना, तो वो कह रहा कि मास्टर जी कि हाँ सर आ रहा हूं, हाथ धोकर सही तरीके से फिंगर मिल जाएगा। हाथ धोने के लिए गया और 5 दिन से गायब है। 5 दिन हो गए अभी तक लौटा नहीं है। तो जब कल मुझे विद्यार्थी बोल रहा था ना, तो टीचर के नाम पे कलंक है। बेटा मैं टीचर के नाम पे कलंक नहीं हूं, तो टीचर बनने के नाम पे कलंक है। ठीक है, तो बनने के बावजूद भी टीचर कहलाने के लायक नहीं है, तो इन्हीं में से है। ठीक है, तूने बैकडेट का अपना सर्टिफिकेट खरीदा होगा, अब तेरे की हालत खराब हो रही होगी, अब तेरे को पता चल रहा होगा कि बिहार कह वो सोच रहा था बिहार में टीचर बन जाते हैं, कौन चेक करता है। अब उसको नानी दादी सब याद आ रही है। अब जब उसको नानी दादी याद आ रही है तो बेचारा सोच रहा है मैं अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालूं, तो ऑनलाइन की दुनिया आता है और गुस्सा निकाल के जा रहा है। तो वो फर्जीवाड़ा इन्हीं में से है। देख तेरा भाई बंधु 5 दिन गया है हाथ धोने के लिए, इसका हाथ नहीं धुल रहा है, साबुन नहीं मिल रहा है, इसको साबुन ढूंढने गया है, अब पता नहीं ढूंढ के लाएगा कि बनाएगा। तो थंब इंप्रेशन से इतने लोग डर गए हैं कि जा जाकर भाग रहे हैं वहां से स्कूलों में। कई जगह पर 20 की खबर आ रही है, कहीं पर 30 की, कहीं पर 500 की, और कहीं पर ये हाथ धोने के लिए निकला और वापस ही नहीं आया अभी तक। ये तो अभी कुछ नहीं है, अब ये थंब इंप्रेशन, मैं तो ये कह रहा हूं कि थंब इंप्रेशन जो ये चीजें चल रही है ना, ये आप लोगों के सीटेट में भी आ जानी चाहिए। किसमें? सीटेट में भी आ जानी चाहिए। ये जो बीएड का या डीएड का कोर्स कर रहे हैं ना, ये बीएड का या फिर डीएलएड का बैकडेट में जाकर कोर्स खरीद रहे हैं, इनके ऊपर तो गाज गिरी ही गिरी है। मैं कह रहा हूं ये जो एसटीईटी होता है या फिर जो सीटेट होता है, इनके ऊपर भी क्या लगाने जाना चाहिए, थंब इंप्रेशन लगा देना चाहिए कि जिसका थंब इंप्रेशन मिलेगा उसको सिलेक्शन दिया जाएगा, जिसका थंब इंप्रेशन नहीं मिलेगा उसका सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। यहां पर भी ना करते हुए 10 से 20% बच्चे जो होंगे वो फर्जी मिल जाएंगे। यहां पर भी मैं कह रहा हूं थंब इंप्रेशन जो है सीटेट में भी लागू करो। ये मतलब ये जो चोरों की चोरी पकड़ी गई है ना, यहीं से ही पकड़ी गई है, तेरे जैसे निकम्मों को यहीं से ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तेरी वजह से ये जो पैसों का तुम लोग रौब दिखाते हो, तुम्हारी वजह से जिसका होना चाहिए वो नहीं कर पाता, जिसने सपना देखा, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता, जो अपने बच्चों के लिए जगत के लिए कुछ करना चाहता, तुम्हारी वजह से ये जो पैसे देकर आते हैं पढ़ाते भी नहीं है सही से। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, मटर गश्ती में करेंगे, इधर उधर लगे रहेंगे, सोच रहे हैं हम सरकारी बाबू बन के आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये वही है इनका होता ना, जो पास होकर आ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो पढ़ाते भी अच्छे और अच्छा भी करते वो लोग। ठीक है, तुम्हारी वजह से ही बिहार का नाम डूबा हुआ है, तुम लोगों की वजह से। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं भाई इसके अंतर्गत भी लागू कर देना चाहिए, इसके अंदर भी फर्जी पकड़े जाएंगे। अब ये देखो तुम्हारे ऊपर जो मुझे कल कह रहा था ना कलंक, ये देख तेरे ऊपर एक और आ गया कलंक। ये देखो कल एक और पत्र जारी किया गया, कहां पर? दरभंगा में। क्या जारी करा है? एक से एक गाज गिर रही है उनके ऊपर। ये जो सोच रहे थे कि एक बार हम बन गए तो बन गए, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा गाज गिरी है। इस गाज के अंतर्गत क्या कहा है? 2019-20 छठवें चरण की बात करी है। 7वें चरण की तो छोड़ो, 8वें चरण की तो छोड़ो, पुराने से पुराने विद्यार्थियों को पकड़कर उनको गीले कपड़ों से चोट मारी जा रही है उनके ऊपर। क्या कहा गया है? देखो इसमें कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी ने, अगर आप इस पूरे के पूरे को पढ़ोगे तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं इस पूरे के अंदर कहा क्या है। इसके अंतर्गत कहा है कि जिन्होंने भी बीएड बैक डेट में जाकर करी हो, क्या है? बैक डेट में जाकर करी हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अभी 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, और आप लोगों ने करा हो ग्रेजुएशन मान लीजिए 2013 में। क्या करा हो आपने? ग्रेजुएशन 2013 में करा, 2024 चल रहा, आपने ग्रेजुएशन करा 2013 में, तो आपके यहां पर कितने साल हो गए? 7 4 11 साल है आपके पास। तो इन 11 सालों में कई ऐसे हमारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट 11 साल का गैप है आपका, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही हम अधिकतर बीएड वगैरह करते थे। ठीक है, तो 11 साल का गैप है। तो इस गैप को देखते हुए आप लोगों को पता क्या करेगा? वो पिछले 3 सालों का, मान लो 24 चल रहा है, तो आपको वो दे देगा सर्टिफिकेट 2021-23 का। आप हो अभी 2024 में और आप लोगों ने कुछ करा भी नहीं है, आपको बैक डेट का दे देगा। अब 2017 से लेकर 2019 का ले लो, वो बैक डेट का आपको पकड़ा देगा। कई ऐसे हमारे यहां पर है जो फर्जीवाड़े करके ऐसे सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं पैसे दे देकर। और पहले तो ये बहुत होता था, सन 2015 16 17 18 19 में बहुत होता था ये। ठीक है, जिस समय पे मैंने करी थी अपनी डीएड 2013 14 15 का बैच का था मैं। ठीक है, तो 13 में मैंने स्टार्ट करी थी, उस समय मतलब 13 में मेरी कंप्लीट हो गई थी, 11 से 13 का बैच का था मैं। ठीक है, तो उस समय जो था ये बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ करता था। क्या होता था? बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ करता था उस समय जो थे, ये लोग बहुत ज्यादा किया करते थे। ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये मतलब ये बीच में जो था वहां तो इतना क्रेज शुरू में नहीं था जिस समय मैंने करा था 11 13 का, लेकिन 15 16 17 इस समय ये बहुत ज्यादा क्रेज था।
लोगों ने बहुत ज्यादा बैक डेट में जा जाकर अपने ग्रेजुएशन का गैप कर लिया था और उस अनुसार कर लिया था, क्योंकि मैंने 12th करते ही मैंने डीएड कर लिया था अपना। 12th के बाद मैंने डीएड कर, मेरा डीएड और ग्रेजुएशन दोनों सेम सेम चल रहा था। ठीक है, तो वहां पर देखने को मिल रहा था ये सारी की सारी चीजें। तो ये जो विद्यार्थी थे कल वाले, मैं विद्यार्थी तो नहीं बोलूंगा, उनको भगोड़ा बोलूंगा, सरकार ने उनका नाम रखा भगोड़ा। तो तुम भगोड़ो, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रही है सरकार। जो तुम ये सोच के बैठ रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से जिनका होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो छठे चरण में से तुम्हें निकाल निकाल कर फेंका जा रहा है, फिर तुम्हें 7वें चरण से निकाल निकाल कर फेंका जाएगा, फिर तुम्हें 8वें चरण से भी निकाल निकाल कर फेंका जाएगा। और फिर तुम सोचोगे यार मैंने करा तो ऐसा क्यों करा, मेरे पैसे सारे बर्बाद हो गए। तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारी टाइम भी बर्बाद होगा, तुम बनने लायक हो ही नहीं टीचर। ओके, चलिए, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट, और एक उस व्यक्ति के लिए, कौन, जो इस कैटेगरी में आता है, जो मुझे कल कुछ बोल रहा था क्योंकि उसको मिर्ची लगी थी सत्य सुनने पर, तो उसके लिए एक ये बड़ा अपडेट। तो अभी तो खैर नहीं बेटा, अभी तू पकड़ा नहीं गया होगा तो पकड़ा जाएगा, अगर तू लग गया होगा तो। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है तू लगा होगा, फर्जीवाड़ा करके भी तू नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, किसी ने रिजल्ट देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। और जो ऐसे विद्यार्थी जिनका सप्लीमेंट्री का आने की उम्मीद है, वो उम्मीद बनाए रखे, किसी प्रकार से किसी को सुनकर तोड़े ना अपनी उम्मीद को। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लाइन के आसपास हो तो जल्दी आप लोगों को सप्लीमेंट्री अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।